Assalamu alaikum, this is Javeria Zahoor. Welcome back to my YouTube channel Worldly Affairs. आज हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की कुछ डिटेल्स के बारे में। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत समझाया था। अब उसको रिकॉल करते हैं थोड़ा बहुत। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं क्योंकि ये सूरज के करीब होते हैं। इनके साइजेस छोटे होते हैं, इनकी सरफेसेस रॉकी होती हैं दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले में जो कि गैशियस मासेस होते हैं। उनके वो गैस से बने होते हैं, जबकि इनकी सरफेसेस होती हैं रॉकी और सॉलिड। इसी वजह से इनकी डेंसिटीज़ भी हाई होती हैं। ये स्लो रोटेट करते हैं, इनकी मैग्नेटिक फील्ड्स वीक होती हैं। इनके इर्द गिर्द जुपिटर की तरह कोई रिंग नहीं होता और इनके मून्स की तादाद कम होती है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को मज़ीद समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा ताकि आपको आगे जाकर परेशानी ना हो। मैं अगर डेंसिटी की बात करूँगी तो डेंसिटी क्या है, आप मिसाल ले लीजिए। जैसे तस्वीर में बताया गया है, दो क्यूब्स हैं, एक में ये ग्रीन बॉल्स आपको कम नज़र आ रहे हैं और एक में आ रहे हैं ज़्यादा। ग्रीन बॉल है इनकी वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये जिस क्यूब में बॉल्स कम है इसकी डेंसिटी कम है, और जिसमें ज़्यादा है वॉल्यूम ज़्यादा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है। रेवोल्यूशन क्या होती है, प्लैनेट्स का एक बॉडी का दूसरी बॉडी के गिर्द रिवॉल्व करना, यानी प्लैनेट्स का सन के गिर्द रिवॉल्व करना, उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। जबकि रोटेशन होती है, अब किसी बॉडी का एक स्पिनिंग मोशन, जैसे आप किसी बॉल को घुमा दें, उसका जो स्पिनिंग मोशन होगा उसको हम कहेंगे रोटेशन। उसकी अपने ही गिर्द एक उसकी स्पिनिंग मोशन एक रोटेशन होती है। ठीक है। डेंसिटी, रेवोल्यूशन और रोटेशन के बारे में आप समझ गए, इसलिए अब आपको आगे आसानी हो जाएगी। सबसे पहला हमारे पास है मरकरी। ये हमारे पास सबसे छोटा प्लैनेट है, सूरज के सबसे करीब है, प्लैनेट्स के नंबरिंग में नंबर 1 प्लैनेट है। ये सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है और इसको हम डेड प्लैनेट भी कहते हैं। डेड प्लैनेट इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई लाइफ नहीं है, कोई वोल्केनिक एरप्शन नहीं हो रही, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, यहाँ पर ना कोई एटमॉस्फेयर है, नथिंग, इसलिए इसको हम डेड प्लैनेट भी कहते हैं। सूरज से ये 0.387 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स अवे है इसकी दूरी। इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता को इसमें, जैसे कि ज़मीन में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, उसके एटमॉस्फेयर में, इसके एटमॉस्फेयर में कोई गैस नहीं है। ठीक है। ये सूरज के सबसे करीब है, स्टिल ये सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके गिर्द कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई गैसेस नहीं है जो सूरज की गर्मी को उसके अंदर बनाए रखे, रोके रखें। इसके ऊपर जो भी सूरज की गर्मी आती है वो वैसे ही चली जाती है बिकॉज ऑफ नो एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसलिए ये सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। इसकी डेंसिटी है 0.54 द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ये आप नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। ठीक है। इसका कोई मून नहीं होता। रोटेशन इसकी है 59 डेज़, जो कि बहुत स्लो है, लेकिन इसको फास्टेस्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी रेवोल्यूशन सूरज के गिर्द 88 डेज़ में ही कंप्लीट हो जाती है। यानी इसका एक दिन हमारी ज़मीन के 59 डेज़ के बराबर है, लेकिन इसका एक साल 88 डेज़ में ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। इसका टेम्परेचर 450 डिग्रीज़ है सनी साइड पर, और दूसरी साइड पर जो सूरज के उलट साइड पर होती है वहाँ पर बहुत लो -170 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम डार्क साइड भी कहते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कंसर्न्स हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसके बाद सेकंड नंबर पर सोलर सिस्टम में हमारे पास आ जाता है वीनस। वीनस का साइज़ अर्थ के बराबर है, इसी वजह से इसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। सूरज से इसकी दूरी है 0.725 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ये है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट, ब्राइटेस्ट और स्लोवेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। अब ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट क्यों है, मरकरी सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट क्यों नहीं था? इसकी ये वजह है कि इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फेट के डेंस क्लाउड्स होते हैं, जिसकी वजह से सूरज से जितनी भी गर्मी आती है वो उसके अंदर बाउंड कर लेते हैं इस प्लैनेट के अंदर और इसकी गर्मी को बरकरार रखते हैं। जबकि मरकरी के केस में ऐसा नहीं था। मरकरी के इर्द गिर्द कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो कि सूरज की गर्मी को उसके अंदर बंद कर दे, लेकिन वीनस के इर्द गिर्द क्लाउड्स हैं, और वो भी डेंस क्लाउड्स हैं, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली सारी गर्मी उसके अंदर लॉक हो जाती है। इस इफ़ेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी कहते हैं, जब बाहर से गर्मी आकर अंदर लॉक हो जाती है और गैसेस उसको बाहर जाने नहीं देती। ठीक है। इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है, और सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट भी इसी वजह से है क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो डेंस क्लाउड्स हैं वो सूरज की रोशनी को रिफ़्लेक्ट कर देते हैं, और जब सूरज की रोशनी इस वीनस पे पड़कर रिफ़्लेक्ट होती है तो ज़्यादा तेज़ इससे रोशनी आती है। ठीक है। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि
बाकी के जो रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स हैं 7 प्लैनेट्स वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करते हैं, जबकि वीनस की अपनी ही रोटेशन है, उसकी अपनी एक अलग दुनिया है, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करती है। इसके बारे में कोई कंफर्म हमारे पास मालूमात नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा होता है। इसकी डेंसिटी है 5.24 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका कोई मून नहीं होता, कोई प्लानिटरी सैटेलाइट नहीं है इसका। इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसकी रोटेशन 243 डेज़ की है, जबकि रेवोल्यूशन 225 डेज़ की है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका एक दिन इसके एक साल से ज़्यादा बड़ा होता है। इट्स डे इज़ लॉन्गर देन इट्स ईयर, ठीक है। और इसका टेम्परेचर 450 डिग्रीज़ है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा गर्म प्लानट है। इसके बाद थर्ड नंबर पर है अर्थ, ठीक है, जो हमारी ज़मीन है जिसमें हम रहते हैं। इसके बारे में तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको होगी, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल से अगले एक लेक्चर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए इसकी रिस्पेक्टेड पोजीशन है, हमारे पास रेलेवेंट पोजीशन है थर्ड इन द सोलर सिस्टम। सूरज से इसकी दूरी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका मास है 6×10⁻24 किलोग्राम्स। एज है इसकी 4500 बिलियन ईयर्स, ठीक है। इसको वाटर ड्रेंच्ड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा ओशंस में कवर है। अब सूरज ज़मीन किस चीज़ से बनी है? ज़मीन 100 डिफरेंट एलिमेंट से बनी है। अब आप ज़मीन में कोयला भी पा सकते हैं, नमक भी है, सोना भी है। तो इस वजह से ज़मीन के एलिमेंट्स है 100 डिफरेंट किस्म, 100 से भी ज़्यादा डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स। इसके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है जो कि है 78% और ऑक्सीजन है 21%। इसके अलावा भी कुछ गैसेस हैं जैसे आर्गॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हैं जो सिर्फ 1% बनाती हैं। इसकी डेंसिटी है 5.52 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। इसका प्लानिटरी सैटेलाइट है एक, यानी कि इसका एक मून है। इसकी रोटेशन 23 आवर्स 56 मिनट्स है। ये पूरे 24 आवर्स नहीं होते, इसमें 4 मिनट्स का गैप है, ठीक है। रेवोल्यूशन इसकी 365.25 डेज़ है, यानी इसका एक साल 365 दिन जितना लंबा है, ठीक है। और इसका मीन टेम्परेचर इसकी सरफेस पर कितना है? 15 से 20 डिग्रीज तक। अर्थ के बाद बात कर लेते हैं मून की। मून अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। मून पर कोई पानी नहीं होता, उसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, उसके इर्द गिर्द कोई गैसेस नहीं है। मून का साइज़ अर्थ के 1/6 हिस्से के बराबर है और इसी तरह उसकी ग्रेविटेशनल पुल भी अर्थ से 1/6 हिस्से कम है, ठीक है। इसका चाँद की दूरी ज़मीन से हमारे पास आ जाती है तकरीबन 385 किलोमीटर्स। मून की कंपोजिशन है क्रोमियम और ज़िरकोनियम। मून पर ज़्यादातर क्रोमियम और ज़िरकोनियम मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। मून कितने डेज़ में अर्थ के गिर्द चक्कर लगाता है? तकरीबन 27 दिनों में अर्थ के गिर्द चक्कर लगाता है। मून रिवॉल्व नहीं करता, उसकी कोई स्पिनिंग मोशन नहीं है, इसी वजह से हम मून का दूसरा हिस्सा नहीं देख सकते। ये जो तस्वीर में आप हिस्सा देख रहे हैं जिसको अक्सर लोग कहते हैं चांद पर दाग है, बस हमें चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा नज़र आता है, हम उसके दूसरी साइड पर नहीं देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मून स्पिन नहीं करता, रिवॉल्व नहीं करता, ये सिर्फ ज़मीन के गिर्द रोटेट करता है। मून की जो ग्रेविटेशनल पुल है ज़मीन पर ओशन पर टाइड्स बनने की वजह होती है, ठीक है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ओशन में टाइड्स पड़ते हैं। ज़्यादातर मून जो है तो इसकी सरफेस ऊबड़ खाबड़ होती है, कहीं पर गड्ढे हैं तो कहीं पर फ्लैट सरफेस है। गड्ढे इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे मीटेरॉइड्स गिरकर इसके ऊपर टूटते रहते हैं, और फ्लैट सरफेसेस इस पर बहुत पुराने लावास फटने की वजह से होती है, ठीक है। अच्छा, अर्थ के बाद 4th पोजीशन पर आ जाता है हमारे पास मार्स। मार्स को एक रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसके सरफेस में, इसकी सॉइल में आयरन ऑक्साइड बहुत एक्सेस अमाउंट में पाया जाता है। इसकी सबसे ज़्यादा ऊंचे माउंटेन्स और सबसे ज़्यादा डीपर वैलीज़ हैं, ठीक है। इसके 2 मून्स हैं जिनके नाम हैं फोबोस और डायमोर, ठीक है। सूरज से इसकी दूरी है 1.524 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। इसकी डेंसिटी है 3.94 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गॉन पाया जाता है। इसके 2 मून्स हैं। अच्छा, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसके 2 मून्स हैं।
रोटेशन है इसकी 24 आवर्स 33 मिनट और रेवोल्यूशन है 686.67 डेज़। ठीक है, यानी इसका एक दिन 24 घंटे 33 मिनट का होता है, जबकि एक साल इसका होता है 686.67 डेज़ का। टेम्परेचर इसका -87 डिग्री से लेकर -5 डिग्री से, क्योंकि अब ये सूरज से दूरी पर जाते जा रहे हैं प्लैनेट, तो इसलिए इनका टेम्परेचर अब कम से कम होता रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर कुछ टेक्सचर्स आप देख सकते हैं, कुछ ऊबड़ खाबड़ से टेक्सचर्स। ये इसकी तेज़ और तन चलने वाली हवाओं और विंड स्टॉर्म्स की वजह से हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर इस किस्म के स्ट्रीक्स और विंड कार्व टेक्सचर से नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम जोवियन प्लैनेट्स की डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर एजुकेटिव कंटेंट।